Hello to all. So in this video, we are going to talk about advanced search feature of Google Scholar. So already Google Scholar के the other features which you can see my profile, my library, alert, matrices and setting, we have already done this. So description में I will put the link. You can see that video as well if you want to check out other features which are very important. Advanced search feature we are left with. So I'm going to start with the advanced search feature only. So what is going to happen? This is your Google Scholar page. I'll repeat what is Google Scholar. Google Scholar is kind of you can say sister of Google only. कि आपको Google में normal आप कुछ भी search करते हैं तो आपको everything you will search out. Similarly, scholars के लिए we can say or research related if you want to search anything. So it is better to come to Google Scholar instead of typing it on Google. तो गूगल में क्या है, आप पूरे का पूरा कुछ भी लिख देते हैं, गूगल आपको उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन गूगल स्कॉलर ज्यादातर भी आपको रिस्पॉन्ड कर लेगा, बट इट विल गिव बेटर रिजल्ट इफ यू विल पुट राइट कीवर्ड्स ऑन इट. सो दैट ओनली आई हैव we have started on Google Scholar series part. So here the leftover part was advanced search. So advanced search, I'm just going to click it over here. So after clicking, this kind of dialog box will be appear on your screen. So now you can see यहाँ पे कुछ आपको information दी है, तो एक एक करके हम सब समझेंगे. आपने कुछ भी फाइंड आउट करना है आर्टिकल में, सो दीज आर द थिंग्स व्हाट वी कैन गो विद, जिससे आपकी एडवांस सर्च का मतलब ही क्या है कि एक बंदा नॉर्मल गूगल स्कॉलर पे या गूगल पे डाल रहा है, बट उसको और अच्छे से, बिकॉज गूगल और गूगल स्कॉलर इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर मशीन टाइप का है, उसको आप उसकी लैंग्वेज में अगर बताएंगे तो आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ के आपको ज्यादा वी कैन से ज्यादा फिल्टर्ड और ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स आपको प्रोवाइड कर पाएगा. सो विद दैट ओनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट थिंग इज विद ऑल ऑफ द वर्ड्स, जो भी एक्चुअली इन एवरी पॉइंट्स गिवन ओवर हियर, जो भी इनका मेन मीनिंग है दैट इज गिवन ओवर हियर, जो आपको बोल्ड में दिया है ना, वही इसका मतलब है कि वो एडवांस सर्च में मिलेगा. पहला है जिसमें ऑल को इसने बोल्ड किया हुआ है, ऑल का मतलब आ गया आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे, या यहाँ पे या गूगल स्कॉलर पे भी आप जाके लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल एज माई और वी कैन से मेरा सबसे अच्छा टॉपिक यही रहता है, तो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डाइवर्सिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस एंड आई एम सर्चिंग इट आउट. तो अगर मैं आपको भी एडवांस सर्च खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इट हैज बीन रिटन ओवर हियर, क्योंकि मैंने क्या सर्च में डाला है ये, तो मेरे को क्या सर्च करना है, डाइवर्सिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस. और इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन एंड फॉर्म परफॉर्मेंस इसी ऑर्डर पे मिले, कुछ और भी ऑर्डर हो सकते हैं. वट एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन ओवर हियर गूगल स्कॉलर में, सो द ऑर्डर कैन बी एनीथिंग. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन कॉमा फॉर्म परफॉर्मेंस, और डाइवर्सिफिकेशन भी रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन इज देयर. सो दिस इज द थिंग, आपको ये इट इज नॉट गोइंग टू बी मैंडेटरी कि आपको कुछ इसी ऑर्डर में मिलेगा. अगर आपको ऑर्डर में चाहिए, एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में चाहिए, सो देयर इज दैट ऑप्शन ऑल्सो. तो वो हम देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन है हमारे पास. जैसे ये है डाइवर्सिफिकेशन एंड फॉर्म परफॉर्मेंस. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मुझे जो है एग्जैक्ट कर देते हैं इसको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड फॉर्म परफॉर्मेंस, मैं कह रही हूँ मुझे एग्जैक्ट फ्रेज चाहिए, मतलब मेरा टाइटल जो मैं लिख रही हूँ मुझे वैसे ही मेरा मुझे रिसर्च आर्टिकल चाहिए. तो अगर होगा तो वो दे देगा. सो बट व्हाट वी कैन सी, आपको इसको सर्च पे डालना है. सो नाउ यू कैन सी अगर एग्जैक्ट if this is they are having, that is your diversification, maybe product diversification, because I have studied this particular topic, so maybe exact they are not going to give because ये है ही नहीं इतना exact. So right word I have to put it down over here. International diversification performance मैंने exact phrase में डाला है, so you can see ये इंटरनेशनल फॉर्म परफॉर्मेंस एग्जैक्ट फ्रेज मुझे मिल रहा है उसका, उसके आगे पीछे और भी कुछ है बट जो मैंने उसको बताया है उसके अकॉर्डिंग दे रहा है. सो वन मोर थिंग यू कैन सी, आपको एडवांस सर्च में जाने की भी जरूरत नहीं है.
अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो क्या हुआ है, जिस फ्रेज को मुझे एग्जैक्ट सीक्वेंस चाहिए उसको उसने क्या किया, गूगल स्कॉलर में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया। तो दिस इज व्हाट अ शॉर्टकट की फॉर दिस इज, आप इन्वर्टेड कॉमा में अगर कोई लाइन लिखते हैं, कोई टाइटल लिखते हैं, तो इट मीन्स यू आर सेइंग टू द गूगल स्कॉलर कि मुझे इस सीक्वेंस में दीजिए, अगर नहीं होगा तो वो नहीं देगा आपको। ठीक है जी। सो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। सो दिस इज योर दिस, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। इधर हम डाइवर्सिफिकेशन फॉर परफॉर्मेंस वाला मेन था। नाउ विद एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स, एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स क्या है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म परफॉर्मेंस लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ। ठीक है जी, मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने लिख दिया, ये तीन अलग अलग वर्ड्स मानेगा ये, जो भी आप स्पेस जहां पे डाल देंगे वो द थर्ड वन इज गोइंग टू काउंट इट एज अ सेपरेट वन। परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ आई हैव रिटन ओवर हियर। तो एटलीस्ट वन का मतलब है तीनों में से कोई भी वो बता सकता है, डाइवर्सिफिकेशन इन परफॉर्मेंस, डाइवर्सिफिकेशन इन प्रॉफिटेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन इन ग्रोथ, लाइक दिस। सो वी कैन जस्ट सर्च इट आउट। So now you can see diversification performance दे रखा है, diversification strategy and profitability is given over here, growth भी given होगा, मे बी नेक्स्ट किसी पेज में given हो। so here you can see what happened। इसको मैं थोड़ा और रिफाइन कर देती हूँ, एंड नहीं लिखना भूल गए। तो दिस इज, सो नाउ वी कैन सी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ भी आ गया है। सो डाइवर्सिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ। सो व्हाट इट टेल्स यू कि अगर आपको एक ही वर्ड के आपके पास सिनोनिमस हैं और आर्टिकल्स में भी वो यूज हो रखे हैं, तो व्हाट यू कैन यू डू इज, आप और वर्ड यूज कर सकते हैं, बट दैट शुड बी इन कैप्स ऑन, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया। अगर आपको कोई एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कीवर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके और वर्ड्स हैं, तो यू कैन पुट, शॉर्टकट में आप वहीं पे और लगा दीजिए कैपिटल लेटर्स में, और यू कैन पुट कम कम हियर इन द एडवांस रिसर्च एंड यू विल गेट दैट। उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस यहाँ पे बैठे। नेक्स्ट वन इज विदाउट द वर्ड। विदाउट द वर्ड हो गया कि मुझे, मैं क्या कह रही हूँ कि एक मतलब आप कुछ आर्टिकल सर्च कर रहे हैं, मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मैं जब भी कुछ आर्टिकल अपना सर्च करती हूँ तो कुछ चीजें ऐसी बीच में वर्ड्स बार बार आ रहे होते हैं जो मेरे रिसर्च से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं होते हैं। तो उस केस में वैसे आर्टिकल मुझे नहीं चाहिए, बट वो गूगल बार बार मुझे दे रहा है, तो व्हाट वी कैन डू, हम उन वर्ड्स को यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे ये वर्ड्स के पेपर मत दिखाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ग्रोथ से रिलेटेड पेपर मत दिखाओ, मुझे कॉरपोरेट सेक्टर से रिलेटेड, या आप कह सकते हो मुझे इंडिया का कोई पेपर मत दिखाओ, मुझे बाहर के पेपर देखने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इन दैट केस आई कैन पुट ओवर हियर, और शॉर्टकट है माइनस का साइन लगा के, वो पर्टिकुलर वर्ड माइनस का साइन लगा के अगला कोई और भी वर्ड है तो उसको भी आप माइनस के साइन से लिख सकते हो। माइनस का साइन का मतलब है आपको पूरे आर्टिकल में ना ये ग्रोथ और इंडिया पूरे इसमें नहीं दिखने वाला। ग्रोथ और इंडिया के पेपर्स ये आपको दिखाएगा ही नहीं जिनमें ग्रोथ या इंडिया वर्ड यूज किया गया हो। ठीक है जी। सो दिस इज द फोर्थ ऑप्शन वी आर हैविंग इन एडवांस सर्च, where we can find it out, we can search something with the feature that what we don't want to see, we can just eliminate that particular word from our search. नेक्स्ट इज वेयर माई वर्ड्स अकर, मतलब जो आप सर्च कर रहे हैं वो आपको आर्टिकल में कहीं पे भी हो वो वर्ड यूज किए गए ऑथर ने, तो आपको वो वाले हम रिजल्ट्स दिखाएं, गूगल पूछ रहा है, या सिर्फ टाइटल में वो चीज हो तभी हम आपको दिखाएं। समझ में आया व्हाट इट सेज? इट सेज कि आपने बोला कि मुझे डाइवर्सिफिकेशन एंड फर्म परफॉर्मेंस पे आर्टिकल दिखाइए। ठीक है जी, आपको क्या करेगा, गूगल स्कॉलर आपको वो सारे आर्टिकल्स
दिखा देगा, वो सारे आर्टिकल्स की सर्चेस दिखा देगा जिनमें ये वर्ड यूज किए गए होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे कि नहीं, मुझे सिर्फ वही दिखाओ जिनके टाइटल में हो, अंदर सिर्फ यूज किया गया है, अंदर भी हो चलेगा बट टाइटल में अभी के लिए मुझे चाहिए, तो ये नाउ यू कैन सी ये मेनली आपको टाइटल में दिखा रहा है पूरे। कई बार क्या होता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कई बार क्या होता है हमें जो चीज चाहिए होती है ना वो टाइटल में चाहिए होती है, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट वो है, उस बंदे ने उसको टाइटल में रखा है, मतलब उसने मेजोरिटी ऑफ द काम उसने किया है। बट कई बार क्या होता है जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो व्हाट द सर्च इंजन डज इज कि डज आपका जो वो पर्टिकुलर वर्ड है वो आर्टिकल के अंदर दिखा रहा होता है, उसका टाइटल के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उसका अंदर होने का मतलब ये है कि हार्डली एक दो बार या 10 बार या 5 बार, हार्डली जैसे 10 तो ज्यादा बोल दिया, हार्डली 3-4 बार वो वर्ड यूज हुआ होगा, जबकि वो वर्ड वॉज माई इंपॉर्टेंट वन। सो दैट इज द, उसके लिए ये वर्ड यहाँ पे अलाइन टाइटल यूज किया गया है। आपको अगर इसको क्या करना है, इफ यू वांट योर सर्च शुड बी इन द टाइटल ओनली, तो आप टाइटल कॉलन यूज करेंगे। नेक्स्ट इज दिस वन इज योर रिटर्न आर्टिकल्स ऑथर। वन सेकेंड ओनली। Yes, so return articles authors by, published by and dated between। अब इसका क्या मतलब है, आपको अगर किसी स्पेसिफिक, आपको ये आर्टिकल किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक ऑथर का ही देखना है, तो उसके लिए अगर आपको उस ऑथर का नाम पता है, जैसे मैं अपना ही नाम डाल देती हूँ, तो क्योंकि मेरे नाम पे ये होंगे आर्टिकल्स, तो आप उस बंदे का या उस ऑथर का नाम डाल के ही सर्च कर सकते हैं। सो लाइक दिस डाइवर्सिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस डाल के मैं सर्च कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी ए ठाकुर, ए ठाकुर, ए ठाकुर, दिस इज this particular author's articles given over here. So this is how we can see someone's, if any author's particular author's article you want to search it out। ठीक है जी। सिमिलरली कोई पर्टिकुलर आपको पब्लिशर, किसी पर्टिकुलर जर्नल का आपको आर्टिकल देखना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्प्रिंगर का डाल दिया कि मुझे सिर्फ आर्टिकल वो दिखाइए जो स्प्रिंगर में पब्लिश्ड है, तो आप देख सकते हो स्प्रिंगर स्प्रिंगर स्प्रिंगर, सारे आर्टिकल आपको वही शो होंगे जो स्प्रिंगर के अंदर पब्लिश्ड है। तो कई बार हम जर्नल स्पेसिफिक भी सर्च कर रहे होते हैं, कई बार हमारा काम जर्नल स्पेसिफिक होता है, तो पब्लिशर स्पेसिफिक या जर्नल स्पेसिफिक या ऑथर स्पेसिफिक हम कई बार देखते हैं, तो उसका भी फीचर इज देयर। सिमिलरली रिटर्न आर्टिकल डेटेड बिटवीन, ये है कि आपको अगर आप चाहते हो कि इसी टाइम पीरियड के बीच का आपको रिजल्ट दिखे, जो कि हमें बाहर भी था ये ऑप्शन, एडवांस सर्च में आने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया मुझे 2020 से 22 तक के रिजल्ट दिखाइए, तो उसके आगे पीछे का मुझे नहीं चाहिए। तो नाउ यू कैन सी 2020, 2020, 2021 एंड 2020। तो 2020 टू 2022 का दिखा रहा है। ये वाली ऑप्शन ना आपको कस्टम रेंज बाहर भी मिल जाती है, उसके लिए अंदर एडवांस सर्च में जाने की जरूरत नहीं है। सो अगेन रिपीटिंग व्हाट वी हैव डन, एडवांस रिसर्च सर्च में आपने ऑल वर्ड्स, कि आपको ये सारे वर्ड्स आपके टाइटल में चाहिए, आर्टिकल में चाहिए, जब आप सर्च कर रहे हो इसका मतलब ये है कोई भी ऑर्डर हो चलेगा। एग्जैक्ट फ्रेज का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट उस सीक्वेंस में चाहिए, तो आप उसको लिख सकते हो एटलीस्ट वन, कि ये कुछ वर्ड्स हैं इनमें से कोई भी वन, या कोई भी वन जो है वो आर्टिकल में हो तो बढ़िया है। विदाउट द वर्ड, कि आपको कोई वर्ड नहीं चाहिए तो आप वो वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो। आप जो सर्च कर रहे हो आपको कहीं पे भी आर्टिकल में वो चाहिए या सिर्फ टाइटल में चाहिए, वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। कोई स्पेसिफिक ऑथर की सर्च करनी है आपने आर्टिकल्स की, तो उसका नाम लिख सकते हो, पब्लिशर की करनी है पब्लिशर का नाम कर सकते हो। अगर आपको रेंज, टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की सर्च है तो आप वो भी कर सकते हो, जो कि आपको बाहर भी मिल जाएगी custom range के अंदर। So with this, I'm going to end this video over here. If you like this video, please like and subscribe my channel, that is Smart Classes. Thank you.